शरीर मन बुद्धि फिट रहता है और हम जीवन जीने में बहुत सारा सुख ले सकते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार की, लेकिन बीमारियों के कुछ मुख्य कारण है कि जिस कारण से बीमारी हमारे शरीर में अट्रैक्ट होती है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा। मोटापा क्यों होता है? ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा भोजन करने से और व्यायाम न करने से मोटापा होता है। और कई बार ऑपरेशन कराने के कारण से मोटापा होता है, ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खाने से। थायराइड के कारण से भी मोटापा, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, या बहुत तनाव के कारण से भी मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण कैसे दूर होते हैं? यदि हम विधिवत रूप से योग अभ्यास करते हैं, कुछ आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आज हम मोटापे को ठीक करने के लिए ही कुछ योगासन करेंगे। सर्वप्रथम हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? योगासन तो हमें करना ही है, साथ में भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? भोजन में बहुत हल्की चीज़ें लेनी चाहिए जो गरिष्ठ ना हो, ज़्यादा मीठा नहीं, ज़्यादा तैलीय, ज़्यादा चिकना नहीं। तो हमको सब्जियां, सलाद ले सकते हैं, और बहुत ही हल्का खाना, कम खाना, और ज़्यादा व्यायाम करना। यदि ज़्यादा कैलोरी लेंगे और बर्न नहीं करेंगे तो वो कैलोरी फिर शरीर में मेद का काम करती है, वज़न बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हम व्यायाम करेंगे, पसीना निकालेंगे और कम भोजन लेंगे, अंकुरित आहार लेंगे, सलाद लेंगे, सब्जियों को उबाल करके लेंगे, कच्ची दलिया लेंगे, दही लेंगे, नींबू पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे, और कुछ औषधियों का सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी मोटापा कम होता है। अपना पतंजलि का मेदोहर दलिया, जिसे पुष्टाहार दलिया भी कहते हैं, तो पुष्टाहार दलिया भी आप सुबह शाम खा सकते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा है। कुछ दिन के लिए अन्न बंद कर सकते हैं, दाल चावल रोटी। बाजरे की रोटी तो अच्छी होती है, परंतु ये दाल चावल रोटी कुछ दिन के लिए, महीने या कुछ हफ्तों के लिए बंद करके बहुत ही जल्दी मोटापा कम किया जा सकता है। और औषधियों में सुबह गोधन अर्क लेना और एलोवेरा जूस, ये सुबह शाम खाली पेट हम ले सकते हैं। भोजन से 1 घंटा पहले मेदोहर वटी 2 गोलियां हम ले सकते हैं। और जिनको ज़्यादा मोटापा है तो भोजन के बाद फिर त्रिफलादी गुग्गल और आरोग्यवर्धनी वटी 2 2 गोलियां भोजन के बाद ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक उपचार, और अश्वगंधा के पत्ते खाने से भी वज़न कम होता है। और कुछ व्यायाम और प्राणायाम तो आसान है। कपालभाति आधे घंटे या 15 मिनट करना चाहिए। ज़्यादा मोटापा है तो ज़्यादा करना चाहिए सुबह शाम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत, उसको हम बाद में अपने प्राणायाम के विषय जब रखेंगे तो उसमें बताएंगे प्राणायाम करना है। अभी हम मोटापे के लिए कुछ आसन करते हैं। तो मोटापे में 14 प्रकार के आसन करते हैं। कुछ आसन खड़े होकर के, कुछ बैठ करके, कुछ पेट के बल लेट करके, और कुछ पीठ के बल लेट करके। तो सबसे पहले खड़े होकर के कुछ योग आसनों का अभ्यास करेंगे। 4 आसन हम करेंगे खड़े होकर के। तो प्रति आसन को हमें 25 बार रिपीट करना है। कितनी बार? 25 बार। 50 बार भी कर सकते हैं, 2 राउंड भी लगा सकते हैं। एक बड़ा संकल्प हमें हर बीमारी से दूर करता है। ढीले ढाले तरीके से कभी किया कभी नहीं किया तो फिर योग का लाभ उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए एक बड़ा संकल्प कि मेरे को अपने आप को फिट रखना है, ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, तो बहुत आसानी से मोटापा दूर होता है। सबसे पहले हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को फैला के, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके, ऐसे राइट साइड बेंड किए, फिर लेफ्ट। ये बहुत ही आसान आसन, कोई भी कर सकता है। दोनों तरफ से लगभग 25 बार रिपीट किया। धीरे धीरे जिस भी स्थिति में आप सहज रूप से कर सकें। तो इसको सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। दोनों टाइम करें तो और अच्छी बात है। इससे हमारे साइड वेस्ट की चर्बी घटती है तिर्यक ताड़ासन से। दूसरा अभ्यास है हमारा ऐसे ही
त्रिकोण आसन। अपने राइट हैंड को उठाया और लेफ्ट साइड झुके, फिर लेफ्ट से राइट साइड झुके। श्वास भर के ऊपर आना, श्वास छोड़ के नीचे जाना। इसे भी 25 बार कम से कम रिपीट करना, त्रिकोण आसन को। तीसरा अभ्यास है कोण आसन। दोनों हाथ साइड में ऐसे क्रॉस वाइज पैरों को टच करना है। लंबी गहरी श्वास लेते रहे बीच बीच में। तीन अभ्यास हुए। चौथा अभ्यास इसी तरह है, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर, पीछे की ओर थोड़ा बेंड हुए, फिर धीरे धीरे नीचे। जिन्हें बहुत कमर दर्द होती है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, और जिन्हें हर्निया है उन्हें पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। तो इसकी सावधानी भी हमें ध्यान देनी है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। तो ये लगभग हमने कई बार किया। आपको 25-25 बार करना है। जिनको भी ज़्यादा फैट की समस्या है, शाम के समय भी करना चाहिए। तो ये 4 अभ्यास हुए। अब 4 अभ्यास हम बैठ करके करेंगे, जिसमें से कि पहला है ग्राइंडिंग चक्की आसन। ऐसे जितना हो सके आगे, जितना हो सके पीछे। इसको भी दोनों तरफ से करना है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, 25-25 बार दोनों तरफ से। ये चक्की आसन। और फिर नेक्स्ट है पश्चिमोत्तान आसन। जितना भी नीचे जा सके ऐसे बैठ करके 25 बार, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और जो पूरा पीछे जा सके तो वो पूरा पीछे जा सकते हैं। ये है पश्चिमोत्तान आसन हमने किया, 2 आसन। चक्की आसन, पश्चिमोत्तान आसन हमने किए। और फिर इसी तरह स्थित कोणासन। स्थित कोणासन भी ऐसे। इसे भी 25-25 बार आप करें। ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग एरिया के फैट को कम करेगा। आपके छाती के, कंधों के, बाजू के, आपके साइड वेस्ट के, थाइज के। और इसी तरह अब हम लेट करके भी करते हैं। बैठ करके हमने 3 अभ्यास किए। इसी तरह लेट करके, ऐसे पेट के बल लेट करके भुजंग आसन करते हैं स्पीड में। मोटापे के लिए जो भी अभ्यास करते हैं स्पीड में करते हैं। तो 25 बार लंबी गहरी श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। ये भुजंग आसन। इसी तरह फिर शलभ आसन, दोनों हाथ थाइज के नीचे रख के ऐसे पैर को ऊपर नीचे आराम आराम से। क्योंकि जिन्हें मोटापे की प्रॉब्लम होती है उन्हें कमर दर्द भी जल्दी होता है। तो ये आपके कमर को फ्लेक्सिबल रखेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई गैपिंग नहीं होने देगा। भुजंगासन और शलभासन कमर दर्द में ज़रूर करना चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे करना चाहिए। जिन्हें कमर दर्द नहीं है, मोटापा है, तो वो फिर स्पीड में कर सकते हैं भुजंगासन और शलभासन को।
फिर इसी तरह पेट के बल लेट करके भी कुछ आसन हम करते हैं बहुत ही अच्छे। थाइज में जिनके मोटापा है, पेट में लोअर बेली फैट जिनका ज़्यादा है, तो वो इस तरह अर्ध हलासन एक एक पैर से किया करें। कितनी बार, जितनी बार कर सके, मैंने कहा एटलीस्ट 25 टाइम्स। फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास छोड़ के पैर नीचे। उसके बाद साइकिलिंग। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत ही आसानी से हमारा फैट कम करते हैं, परंतु इन आसनों में निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर है। यहीं पे लोग मात खाते हैं, चूक जाते हैं। कुछ दिन तो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन खाना चालू रहता है, फास्ट फूड चालू रहता है, मैदे का बना खाना, मीठा, मिठाई, खाने का कोई समय फिक्स नहीं रहता। और फिर इस तरह रिवर्स साइकिलिंग करेंगे। खाने का समय भी हमारा फिक्स होना चाहिए, दोनों पैरों से साइकिलिंग, और खाने की क्वांटिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि मैं इतनी मात्रा में लूँगा, न ज़्यादा न कम। गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, पेट खराब होता है। पेट हमारा अच्छा रहेगा, जो मैंने औषधियाँ बताई उसे लेना सुबह शाम। एलोवेरा जूस, गोधन अर्क, त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। और फिर इस तरह रिवर्स साइकिलिंग भी की। काढ़ा पीना भी बहुत अच्छा होता है मोटापे के लिए। काढ़ा अपने पतंजलि में आता है, सर्वकल्पक्वाथ, उसी में कायाकल्पक्वाथ और त्रिफला चूर्ण, इन तीनों को एक एक चम्मच मिला के 400 ग्राम पानी में उबाला। जब 100 ग्राम बचा तो उसे पिया। ये साइकिलिंग हमने की। इसी तरह पादवृत्तासन भी करेंगे, पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। तो काढ़ा पीने से भी जल्दी वजन कम होता है, लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मैंने सर्वकल्पक्वाथ, कायाकल्पक्वाथ और त्रिफला चूर्ण को उबाल करके पीने को कहा, तो पेट की, लीवर की, किडनी की कोई समस्या नहीं होगी। होगी अगर कोई समस्या तो दूर हो जाएगी इस काढ़े को लेने से। फिर ऐसे रिवर्स, फिर दूसरे पैर से। बिना समय के खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, तो फिर एसिडिटी भी होती है। एसिडिटी होने पर सब्जियों का जूस लेना चाहिए, एलोवेरा जूस लेना चाहिए। और फिर एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से ऐसे हम 10-15 बार कर सकते हैं। पैरों को पूरा ऊपर गोल घुमाया, 0, 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये थे हमारे आसन। और फिर सारे आसनों को करने के बाद थोड़ी देर शवासन, रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, ढीला छोड़ देना, शिथिल करना, पूरे शरीर के एक एक अंग को, अपनी सांसों को भी शिथिल करना, रिलैक्स करना, अपने मन को भी शांत करना। ऐसे 3 से 5 मिनट पूरे शरीर की थकान मिट जाती है शवासन करने से। हमारा हृदय, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, मानसिक शक्ति, मानसिक शांति प्राप्त होती है शवासन करने से। फिर जब कर लें, दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंख खोलें और बाईं तरफ से करवट लेकर के बैठेंगे। तो हमने तो आज ये आसन स्पीड में किए, फास्ट किए। आपको ये आसन बहुत ही आराम से अपनी क्षमता अनुसार करने हैं, जितनी आपकी क्षमता है, और 25 बार करने हैं। जो कर सकें इसका 2 राउंड लगा सकते हैं कि एक बार पूरा पैकेज किया, फिर उसी को दोबारा किया, 25-50 बार किया, शाम को भी किया, पुष्टाहार दलिया खाया। ज़्यादा जो हम फास्ट फूड खाते हैं, पराठे खाते हैं,
मक्खन खाते हैं, मिठाई लेते हैं या हम ब्रेड खाते हैं, तो फास्ट फूड से दूर रहें। कुछ दिन पहले स्वस्थ हो जाएं, फिर जो चाहे वो विधि पूर्वक अपने शरीर के अनुसार खा सकते हैं। ये ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं। और लॉकडाउन अभी चल रहा है, आप पूरे अच्छे से घर में बैठे बैठे योग परम पूज्य स्वामी जी महाराज से सीख करके और घर में कर सकते हैं। और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपके सारे रोग भी ठीक होंगे। इस लॉकडाउन में सारे रोगों को लॉक कर दीजिए और अपने आप को स्वस्थ करिए, फिट करिए, मजबूत करिए और इस देश को मजबूत करिए। देश मजबूत होगा आपके मजबूत होने से। प्राणायाम के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्ते।